व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और 26 जनवरी को आपको पता है भारत का यौम जमहूरिया होता है। तो उस दिन जो है एक चीज़ नई देखने को मिली कि फ्रेंच जो आप कह लें आर्मी थी। आपको पता है परेड होती है 26 जनवरी को, ना सिर्फ यौम जमहूरिया होता है बल्कि जो 16 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक चीज़ नहीं देखने को मिली कि फ्रेंच आर्मी जो है उसकी पूरी एक आप कह लें दस्ता कह लें, एक प्लाटून कह लें, वो यहाँ पे मौजूद थी जिसने परेड की। उसमें एक जो थी वो म्यूज़िकल थी और दूसरा जो था वो कमांडोज टाइप थे। तो आइए देखते हैं जी। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है, कर्तव्य पथ पर फ्रेंच आर्मी को देख पाकिस्तान हैरान। तो पाकिस्तान में ये न्यूज़ वैसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसी ने चलाई नहीं। हाँ, लोकल आप कह लें या फिर जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उस पर ये चीज़ डिस्कस हुई, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया। तो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। और कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि 20 दिन या 15 दिन पुरानी खबर पे क्यों बात कर रहा हूँ, तो यार पूरा स्केजुअल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ। टॉपिक भी ऐसे हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है, और अगर हम उनको कवर करते हैं तो रियल टाइम वाले न्यूज़ आगे चली जाती है। तो अभी इसका कोई हल निकालने का सोच रहा हूँ, सजेशंस देना मुझे। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एन गो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों, कर्तव्य पथ पर इस बार फ्रांस सेना की एक टुकड़ी भी नजर आई। फ्रांस का मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर कदम ताल करता हुआ नजर आया। फ्रांस के कदम ताल राष्ट्रपति परेड। इमैनुअल मैक्रो कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे। इमैनुअल मैक्रो गणतंत्र दिवस ये पर वहाँ भी मुख्य किया था ना, अतिथि हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ दरगाह पे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ गणतंत्र द्रौपदी दिवस के मुर्मू। मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस परेड को काफी इंजॉय करते हुए नजर आए। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर फ्रांसीसी विदेशी सेना संगीत बैंड में 30 संगीतकार और फ्रांसीसी विदेशी सेना की दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट के फ्रांसीसी मार्चिंग दल शामिल रहे। 1831 में स्थापित की गई फ्रेंच फॉरेन लीजन को फ्रेंच सेना का एक अभिन्न अंग माना जाता है। फ्रेंच फॉरेन लीजन के एक अधिकारी कैप्टन ने कहा, हमें यहाँ भारत में आकर बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। यहाँ हमारे बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। मैं तमाम सही। सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो जंतर मंतर से लेके और हवा महल में वो रुकेंगे। मोदी साहब उनको प्राइवेट डिनर देंगे, ठीक है। एंड सबसे बढ़ के सही। जो बात है, जो चीज़ और मज़ीद समझने वाली है, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। क्या? और वो इसलिए है कि जितने भी जो बहुत सारे जो फ्रेंच सोल्जर हैं वो आए हुए हैं इस वक्त, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, परेड में लेने सोल्जर्स ही आएंगे चीमा साहब। और वो एनालिसिस तो अपनी सही जो करो। है वो रिपब्लिक डे पे परेड भी करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो वो अपनी परेड शरेड भी करेंगे। और जिसे वो कहते हैं ना, और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो मुझे पता चला है कि शायद कोई इंडिया में पैदा हुआ, कोई अच्छा। नेपाल में पैदा ओके, हुआ, इसी ओरिजिन ठीक के है जी। हैं। और जो खातून जो इसको लीड कर रही है सारे कंटिजेंट को, वो खातून है। फिर वो जारी बात ओके। है, इस फ्रेंच इस एयरफोर्स के लोग इसको भी आए लीड हुए हैं राफेल उनको एक लेके। फीमेल कर रही थी। तो ये क्या बात है। एक बड़ी चीज़ है भाई। ये एक बड़े नेक्स्ट लेवल का रिलेशनशिप है। और ये आपको पता चलेगा जब आप विद द पैसेज ऑफ टाइम। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? पाकिस्तान को ऐसे पता चलेगा कि पाकिस्तान में तो स्वाय नफरत के फ्रांस के लिए वही कुछ नहीं हुआ हाँ, था। हर तीसरे दिन टू बी याद है फ्रैंक, वो वो खादिम इसलिए रिजवी कि निकलते हमने, थे। आपको याद होगा खत्म TLP नबूवत। तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है, वो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांसीसी सफ़ीर को फ्रांस के निकालो, सफीर को फ्रेंच निकाल दे, कंपनीज को निकालो। वरना हम जो है ना फिर आपको बंदोबस्त करेंगे। हुकूमत बेबस। घोड़े गिट्टियाँ बैग ही जाके तरले करे, क्या यार करे भी यार, सर वो ये ना करे, लॉ सर एंड वो ऑर्डर ना की करे। सिचुएशन बन जाती है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जो कह सकती है, अपने ही लोगों को तरले करेगी कि खुदा के लिए फ्रेंच सफ़ीर को निकालने पे मजबूर ना करें, क्योंकि फ्रांस, यूरोप ने हमें GSP+ स्टेटस दिया हुआ है, हाँ, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट्स कर अपनी पाते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं अगर वो स्टेटस। ओके, चीमा साहब कंपेयर कर रहे थे इंडिया फ्रेंच रिलेशंस को और पाकिस्तान फ्रेंच रिलेशंस को। प्रॉब्लम बताऊं क्या है?
हमारे यहाँ ये जो हार्ड लाइनर ग्रुप्स हैं ना, टीएलपी हो गए, मरकज़ी मुस्लिम लीग होगी, मिल्ली मुस्लिम लीग होगी, जमातुद्दावा हो गई, और ये जमातुद्दावा ये वही वाली है, हाफिज़ सईद वाली। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ नामों से ना सियासत में भी इन्वॉल्व हैं। जैसे टीएलपी है, वो कहने को तो अपने आप को बड़ा ही पीसफुल कहते हैं, लेकिन आप देखें कि जब जब उनका प्रोटेस्ट हुआ है तो करोड़ों के हिसाब से ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया है। और मुद्दा उनका यही होता है जी, हम रेड जोन जाएंगे, हम फ्रांस की एम्बेसी को जलाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई, पहले ही हमें कोई वीज़ा देने को तैयार नहीं है, आप इस तरह की हरकत करोगे तो कैसे मिलेगा। दूसरा, फ्रेंच प्रोडक्ट्स का आए दिन बायकॉट होना। अब बायकॉट के चक्कर में क्या होता है कि बेसिकली वो जो प्रोडक्ट्स हैं फ्रांस के या फ्रेंच कंपनीज़ के, वो बन तो पाकिस्तान में ही रहे हैं ना, मैन्युफैक्चर तो यहाँ के लोग ही कर रहे हैं, यहाँ की लेबर ही कर रही है। हाँ, रेवेन्यू उनको शेयर ज़रूर होता है। तो यार ये भी तो देखो कि हज़ारों लाखों लोगों की नौकरियाँ का मसला बन जाता है। तो अब प्रॉब्लम बताऊँ क्या है कि इन लोगों को गाइड करने वाले लोग बड़े ऐसे सही हैं। अब एक तरफ इंडिया है, वहाँ भी एक मतलब हमसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, और उनके रिलेशंस देख लें कितने बढ़िया हैं। मेरे ख्याल में अगर इंडिया, वो जो चार्ली हेब्डो और कार्टून्स वाला सीन हुआ था और गुस्ताखी हुई थी, कुरान पाक जला था, ये सारे मामलात, अगर इस पे इंडिया जो है फ्रांस को रिक्वेस्ट करता कि सर इस चीज़ को कंट्रोल करें, हमारे सिटीजन्स हैं 30% मुस्लिम्स, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, फ्रांस इस पे एक्शन लेता। हाँ, हम एक तो हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, दूसरा फिर हम अकड़ भी दिखाते हैं। अब ये देखें ना, ये जो लोग थे बकौल चीमा साहब के, कि ये जितने इसमें मैक्सिमम लोग थे जो फौजी फ्रांस के आए हुए थे, कहीं ना कहीं वो इंडियन ओरिजिन थे सारे, या सब कॉन्टिनेंट के ओरिजिन रखते थे। तो बड़ी बात होती है जी, उन्होंने पिक एंड चूज़ करके वो लोग भेजे हैं जिनका कनेक्शन है इस धरती के साथ। बड़ी बात होती है। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस।